जैसे कि बिहार इंटरमीडिएट 25,000 प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान, यानी कि इसका पात्रता के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इंटर पास करने वाली सभी वर्ग की अविवाहित छात्राएं को ये राशि दिया जाता है। यानी कि आप SC ST से हैं, OBC से हैं, जनरल से हैं, किसी भी कैटेगरी से आते हैं और आप अगर छात्रा हैं और इंटर पास किए हैं, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड कोई भी डिवीज़न से पास किए हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे 25,000 की एक मुश्त राशि दी जाती है। तो इसके लिए इसका पोर्टल है मेगासॉफ्ट। यहाँ पे जाइएगा मेगासॉफ्ट पोर्टल पे, तो इंटर 2026 लिखा होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी तो इसका चालू हुआ नहीं है, चालू होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो जैसे ही ये पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन चालू होगा, मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पे बता दें आगे कि SC ST के लिए 15,000 का योजना है, मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना। इसके लिए पात्रता है बिहार बोर्ड से इंटर पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्राएं। प्रथम राशि प्रथम श्रेणी से पास छात्राओं को 15,000 और द्वितीय श्रेणी से पास छात्राओं को 10,000 मेधावृत्ति के रूप में मिलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस पोर्टल पे जो आप लोग आवेदन कीजिएगा, तो SC ST कैटेगरी से आते हैं, अगर फर्स्ट डिवीज़न किए हैं, तो उनको 25,000 के अलावा 15,000 की राशि भी अलग से दिया जाता है। यानी कि टोटल 40,000 रुपया SC ST छात्राओं को मिलता है। उसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन करना होगा। एक तो करना होगा मुख्यमंत्री यहाँ पे प्रोत्साहन योजना 25,000 के लिए, और एक बार यहाँ मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना के लिए 15,000 के लिए आवेदन करना होगा। यानी कुल मिला के 2 बार आवेदन करना होगा इंटर अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओं के लिए। यहाँ पे एक मुश्त से प्रथम श्रेणी से जो पास छात्राएं हैं SC ST का, उनको 15,000 रुपया दिया जाता है 25,000 रुपया के अलावा, और जो सेकेंड श्रेणी से पास हैं उनको 10,000 रुपया दिया जाता है 25,000 रुपया के अलावा। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यदि आप SC ST से हैं और प्रथम श्रेणी से पास हैं, तो आप 25,000 और प्लस 15,000 टोटल 40,000 रुपया के लिए आप लोग पात्र हो सकती हैं। तो आवेदन का प्रक्रिया कैसे होगा, कैसे आवेदन भराएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। वेबसाइट पर जाएं, मेगासॉफ्ट पोर्टल खोलें और इंटर 2026 स्कॉलरशिप पर क्लिक करें, पंजीकरण करें। अपना पंजीकरण करने के लिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ विवरण भरें और बोर्ड मार्कशीट के अनुसार नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और रोल नंबर दर्ज करें। आधार सत्यापन, बैंक खाता और आधार से लिंक होना अनिवार्य। यानी कि आप लोगों का आधार से बैंक का सीडिंग होना ज़रूरी है। अगर सीडिंग नहीं हुआ होगा तो आप लोग नज़दीकी ब्रांच में अपना शाखा में जा करके आधार से सीडिंग अकाउंट को ज़रूर करा लीजिएगा, क्योंकि बिना आधार सीडिंग के पैसा आप लोगों का खाते में नहीं आने वाला है। तो पहले ही ये प्रक्रिया कर लीजिएगा। अगर जिनका आधार कार्ड सीडिंग नहीं है, वे अपना नज़दीकी ब्रांच में जाके करा सकते हैं या ऑनलाइन के माध्यम से भी करा सकते हैं। और जो मार्कशीट में जो इसे नाम है मार्कशीट में, उसके अनुसार आपका नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि आधार कार्ड में अंकित होना चाहिए। अगर एक भी स्पेलिंग इधर उधर होगा तो आप लोग को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लॉगिन और फाइनल सबमिट करने के बाद पंजीकरण ID और एक पासवर्ड मिलेगा, उसको उसमें दस्तावेज अपलोड कर लेना है और फाइनल सबमिट कर देना है। इसमें दस्तावेज लगने वाले दस्तावेज का है, इंटर मार्कशीट लगेगा और आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, बिहार में स्थित किसी भी बैंक का खाता होगा तो आप लोग वो दे सकते हैं, जिसमें आधार सीडिंग रहना चाहिए। आय और जाति प्रमाण पत्र SC ST के लिए आवश्यक है, जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल ID। यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश है, आधार सीडिंग, बैंक खाता, आधार से लिंक और DBT के लिए सक्षम होना अनिवार्य है। जैसे कि बताए हैं कि आधार सीडिंग होना अनिवार्य है, तो आप लोग आधार कार्ड जरूर सीडिंग करवा लीजिएगा। अविवाहित होना, ये योजना के लिए अविवाहित छात्राओं के लिए है। यानी कि इंटर जो पास किए हैं छात्राएँ, वे उनका शादी नहीं होना चाहिए, अविवाहित होना चाहिए, तभी इस योजना के लिए पात्र हैं। जिन छात्राओं का शादी हो गया है वे इस योजना के पात्र नहीं हैं। यहाँ पे आवेदन करने के लिए आप स्वयं से भी आवेदन कर सकते हैं, और उसके बाद अगर साइबर कैफ़े में जा कर के भी कहीं पे सही अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं सभी चीज़ के बारे में हम लोग बता दिए हैं। पहले से ही आप लोग जातीय आवासीय आय बना लीजिए और अपना आधार सीडिंग करवा लीजिए। जो भी आधार में गलती है उसको सुधार करवा लीजिए, और बहुत ही जल्दी ये पोर्टल खुलने वाली है। जैसे ये पोर्टल ऑनलाइन का खुलेगा, मैं आप लोगों को फिर से यहाँ पे एक वीडियो बनाकर आप लोगों को सूचित करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।